अच्छे पति के 15 गुण। एक आदर्श पति कैसे बने। शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना रिश्ता किस तरह निभा पाते हैं। जैसे एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा दोस्त बनना ज़रूरी है, वैसे ही अच्छा पति बनना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में पुरुषों को आदर्श पति के गुण या अच्छा पति कैसे बने, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पुरुष चाहते हैं कि उनकी पत्नी में वो सारे गुण हों जो एक आदर्श पत्नी में होते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया की हर महिला ये चाहती है कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, वो एक अच्छा इंसान हो, उसमें आदर्श पति के गुण हों। शादी का ख्याल या बात होने के पहले दिन से ही पत्नी के मन में अपने होने वाले पति को लेकर कई उम्मीदें और आशाएं आना शुरू हो जाती हैं। वहीं कई बार पुरुष इस उलझन में रहते हैं कि अच्छा पति कैसे बने और पत्नी को कैसे खुश रखा जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप एक आदर्श पति बन सकते हैं। पहला, सपोर्टिव होना अच्छे पति का पहला गुण है। यहाँ सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी का केवल आर्थिक तौर पर ही सहयोग करें। यहाँ सपोर्ट का मतलब कुछ अन्य चीज़ों से भी है, जैसे कि उनके हर फैसले में उनका साथ देना, उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या वो नौकरी करना चाहती हैं या फिर केवल हाउसवाइफ बनना चाहती हैं। इतना ही नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। इन सब चीज़ों को लेकर आपकी पत्नी आपसे सपोर्ट की हमेशा उम्मीद करती है। हालांकि सपोर्ट करने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि उनके गलत निर्णयों में भी उनका सपोर्ट करें। अगर वो कोई ऐसा फैसला ले रही हैं जो उनके हित में नहीं है, तो पति का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें समझाए और सही तरह से उन्हें गाइड करे। दूसरा, शादी के बाद एक आदर्श पति होने के नाते आपको अपने माता पिता के साथ साथ अपनी पत्नी के माता पिता को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना कि वो आपके माता पिता को देती है। सिर्फ पत्नी से ही ये उम्मीद ना करें कि वो आपके माता पिता का ध्यान रखे और उनका सम्मान करे, बल्कि आपको भी अपनी पत्नी के माता पिता को उतना ही आदर सम्मान देना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी के माता पिता को वो स्थान नहीं दे पाते जो आपके मन में अपने माता पिता के लिए है, तो पत्नी से भी इस तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, अक्सर पुरुष घर के कामों से दूर भागते हैं, लेकिन एक आदर्श पति होने के नाते आपके अपने अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपको जब भी मौका मिले अपनी पत्नी की उसके घर के कामों में ज़रूर मदद करें, चाहे वो किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इससे उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और हमेशा याद रखें, शादी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलना होता है। चौथा, एक अच्छा पति होने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही कभी स्वार्थी नहीं होता है। एक अच्छा इंसान हमेशा अपने आप से पहले दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देता है। एक सही इंसान दूसरों की तकलीफ़ों को अच्छे से समझता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सच्चा इंसान ही दूसरों की भावनाओं की कदर करता है और हर किसी का अच्छा सोचता है। इसलिए आदर्श पति के गुण में अच्छा और सच्चा शब्द ज़रूर शामिल करें। पांचवां, आदर्श पति बनने के लिए आपको अपनी पत्नी का हमसफ़र बनने के साथ साथ उनका अच्छा दोस्त बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि पति होने के नाते वो आपसे बहुत सी बातें और समस्याएं शेयर ना कर पाए, लेकिन अगर आप एक दोस्त के नाते उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे तो ये आपके रिश्ते में एक मजबूत कड़ी का काम करेगा। वहीं कई बार पत्नी अपने पति से मजाक तक करने में हिचकिचाती है, तो ऐसे में एक पति को पत्नी के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जिसमें उन्हें अपने पति से कोई संकोच ना हो। वो खुलकर दोस्तों की तरह अपने पति के साथ मौज मस्ती और मजाक कर सके। छठा, हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है। आपका और आपकी पत्नी का भी अलग अलग स्वभाव होगा। अगर आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती तो कभी भी उनको उकसाने का काम ना करें। इससे रिश्ते में केवल और केवल कड़वाहट ही पैदा होगी। उनके साथ एक तय सीमा में ही मजाक करें। अगर उन्हें किसी बात को लेकर चिढ़ होती है या बुरा लगता है तो बार बार उसी को लेकर अपनी पत्नी को परेशान ना करें। मजाक को मजाक जैसा ही करें। मजाक के बीच में किसी निजी बात या पुराने मुद्दे को ना उठाएं जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। सातवां, अगर आप कोई गलती करते हैं और अपनी पत्नी से उसकी माफ़ी नहीं मांगते तो ये एक अच्छे पति का गुण नहीं है। इससे आपके बीच लड़ाई भी हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सबसे पहले उसे सुधारें और अपनी पत्नी से माफ़ी ज़रूर मांगें। कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इससे आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा और वो आपको माफ़ भी कर देंगी। आठवां,
पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो या जिसमें कोई भी कमी ना हो। जब दो लोग शादी के बंधन में बनते हैं तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे की अच्छाई और बुराई भी स्वीकार करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी में कोई कमी है तो ऐसे में एक आदर्श पति का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी कमियों को नज़रअंदाज कर केवल उनकी अच्छाइयों पर ही ध्यान दे। 9वां, किसी के लिए भी घर को संभालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। घर में खुशियां होती हैं तो कई बार समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर आपके घर में किसी तरह की समस्या है या फिर किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसमें पत्नी की राय भी ज़रूर लें। इससे आपकी पत्नी को इस बात का एहसास होगा कि आप उनको भी महत्व देते हैं और इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा। 10वां, पुरुष वर्ग मान्यताओं को लेकर उतना गंभीर नहीं होता है, लेकिन महिलाएं इन सब विषयों को लेकर काफ़ी अधिक रुचि रखती हैं। व्रत से लेकर पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपकी और आपकी पत्नी की मान्यताओं में अंतर हो। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इसे लेकर कभी भी उन्हें ठेस ना पहुंचाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते में कटुता आ सकती है। 11वां, रिश्ता कोई भी हो, एक परिवार को संभालने के लिए एक दूसरे की केयर करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में एक पति पत्नी का रिश्ता बेहद करीब का होता है, इसलिए अपनी पत्नी की केयर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर कभी वो बीमार हो जाएं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उनकी दवा इत्यादि का पूरा ध्यान रखें। 12वां, आजकल के इस दौर में किसी के पास भी दूसरों की बातों को सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब कहना चाहते हैं पर सुनना कोई नहीं चाहता। ऐसे में एक आदर्श पति होने के नाते आपको एक अच्छा श्रोता होना भी चाहिए। आपकी पत्नी क्या सोचती हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अपनी ज़िंदगी के वो किस दौर से गुज़र रही हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। अगर वो आपसे कोई बात शेयर करती हैं तो उसे महत्व दें और नज़रअंदाज ना करें, ताकि वो आपसे अपनी हर बात को दिल खोलकर शेयर कर सके। 13वां, ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई ना कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करता है। ऐसा ही आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। जब भी कोई आपके सामने आपकी पत्नी का मजाक उड़ाने या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो एक आदर्श पति बनते हुए उन्हें प्रोटेक्ट करें। लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 नंबर, कुछ लोगों को दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है इसका पता नहीं होता है। सभ्यता में सिर्फ व्यवहार ही नहीं, साफ सफाई भी शामिल है। कई लोग होते हैं जो ना तो खुद की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें सलीके से रहना आता है। कई बार तो पति पत्नी में झड़प भी साफ सफाई को लेकर ही हो जाती है। ऐसे में एक अच्छा पति बनने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी पत्नी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने आई है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मारपीट कभी ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।